हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएच गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स, राइट। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो आईसीएच ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया हुआ था हर्बल ड्रग के असेसमेंट के लिए, एक्चुअली दिया था कि नहीं दिया था वो भी डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे नोट्स, स्लाइड्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया था, अगर दिया था तो कौन कौन से गाइडलाइंस हम ले सकते हैं हर्बल ड्रग के लिए, रिमेंबर, राइट। यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस फॉर द अदर एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आईसीएच गाइडलाइन फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग। द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज, आईसीएच, was established in 1990, 1990 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आईसीएच डज नॉट हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ये लाइन कोई नहीं बोलता दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। आईसीएच डज नॉट हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस सोलोली फॉर डेडिकेटेड टू दी असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स, राइट। हर्बल ड्रग के लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन आईसीएच ने दिया ही नहीं है, but you can use because most of the things it is going to be same. Several of its guidelines can be applied and the ICH guidelines has been given, right? So कौन कौन से गाइडलाइंस हम हर्बल ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं वो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट ICH Q3D, क्या है ये? एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज। तो कंट्रोल ऑफ एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज इन ड्रग प्रोडक्ट्स और हर्बल ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हर्बल ड्रग्स, राइट। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ इम्प्यूरिटीज, कितना हो सकता है एलिमेंटल इम्प्यूरिटीज, राइट, है ना। ये आर्सेनिक और जो भी अदर हमारे हेवी मेटल्स होते हैं वो उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, ये हर्बल ड्रग के लिए हम Q3D ICH में देख सकते हैं इस गाइडलाइंस में। उसके बाद दूसरा गाइडलाइंस क्या हो सकता है? ICH Q3A/B। तो ये नंबर आप याद रखिए। इम्प्यूरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस, कई बार जो मतलब हमारा न्यू ड्रग, जब यहाँ पे ड्रग की बात करते हैं तो वो क्रूड ड्रग होगा, ठीक है। इट में भी रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बार्क, राइट। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ इम्प्यूरिटीज इन न्यू ड्रग एप्लीकेबल टू हर्बल ड्रग्स ऑल्सो इट्स प्योरिटी फॉर इट्स सेफ्टी। तो ये आप लिखेंगे। थर्ड में है ICH Q5A इन ब्रैकेट R1 लिखना। ये नंबर आप याद रखना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, चेंज मत करना। और ये Q5A R1 क्या होता है? वायरल सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, राइट, है ना। वैक्सीन वगैरह ऐसा जैसे बनता है तो प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, है ना, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यूज करते हैं। रिलेवेंट टू द सर्टेन हर्बल ड्रग अगर है तो उसमें वायरल सेफ्टी के लिए वायरस और जो माइक्रोबियल चीजें हैं उनको इवेलुएट करना है, क्या है लिमिट, माइक्रोबियल लोड कितना है, और इज इट सेफ और इट इज विद इन द लिमिट और नॉट, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ICH Q6A। तो ICH Q6A क्या कहता है? यह कहता है स्पेसिफिकेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऐसे इम्प्यूरिटीज, ये सब आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगी कि जो केमिकल हम एक्सपेक्ट करते होते हैं वह, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसका सेफ्टी और उसमें इम्प्यूरिटीज के बारे में, ये सब Q6A में देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ वन है ICH Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट मार्केटिंग फेसेस एसोसिएटेड विद दी हर्बल प्रोडक्ट। तो आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन देखिए बहुत सारे नोट्स में क्या है, ICH के सारे गाइडलाइंस को बता दिया गया है। आपको सारे गाइडलाइंस नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, आई फील, राइट। ICH Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, तो ये यूज हो सकता है और होता है तभी इस लिस्ट आउट हुआ है। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ हर्बल्स, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू द कंजम्पशन ऑफ पेशेंट। तो उसका क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या टेस्ट दिया गया है वो हमको देखना चाहिए, राइट। So these applies to assess quality, safety and efficacy of herbal products, right? अब जब हम इसमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करते हैं तो ICH क्या कहता है, हमने WHO क्या कहता है वो देख लिया।
अब ICH क्या कहता है, तो यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस ICH ने दिया हुआ है। ICH Q1A-R2 है ना, ऊपर हमने R1 पढ़ा था, यहाँ पे Q1 मतलब क्वालिटी में ये R2 है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस, इट्स डिजाइन, इट्स टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, स्टोरेज कंडीशन एंड डेटा इवेल्युएशन। ठीक है, ये ऐसे ही आप लिखने वाले हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ICH Q1B फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्सपोज टू लाइट। फोटो स्टेबिलिटी, अगर प्रकाश में किसी प्रोडक्ट को रख देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, और इट इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड, वह बिना बदले ही रहेगा जब उसको लाइट में एक्सपोज किया जाता है या प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश में उसको रख दिया जाता है, तो वह नए ड्रग सब्सटेंस और जो न्यू ड्रग प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, इस गाइडलाइंस के बारे में Q1B में बताया गया है। उसके बाद तीसरा गाइडलाइंस है स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, ICH Q1C। ये क्या कहता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेज फॉर्म, सॉल्यूशन, इट में भी सस्पेंशन, इट में भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो सकता है, टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर हो सकता है, इमल्सन हो सकता है। ठीक है, डोजेज फॉर्म याद ध्यान रखना, यहाँ पे ड्रग था, यहाँ पे डोजेज फॉर्म है। अब ये ड्रग डोजेज फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो वो टैबलेट कैप्सूल के स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है वह Q1C में आपको मिलेगा। ICH Q5C, इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, कंटेनिंग बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें भी वैक्सीन और समथिंग लाइक दैट, एनी प्रोडक्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो वो भी हर्बल। ठीक है, याद रखना, इसमें भी फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना, एल्गाई हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक लाइक दैट। तो उसके क्वालिटी के लिए, उसके स्टेबिलिटी के लिए आप जो भी गाइडलाइंस आपको चाहिए होगा वो Q5C में मिलेगा। तो यहाँ पे सारे गाइडलाइंस को गलतियाँ हो रही थी काफ़ी समय से। इवन मैं भी जब पहला वीडियो बनाया था तो उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके, मेरा पहला वीडियो ICH गाइडलाइंस का आप देख सकते हैं, वो बताया था, वो कवर करता है, इन चीज़ों को कवर करता है। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट टू राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग गिवन बाय द ICH गाइडलाइन, जबकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ICH डज नॉट हैव स्पेसिफिक गाइडलाइन सोलोली डेडिकेटेड टू द असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग। सिर्फ इसके लिए कोई गाइडलाइंस अलग से नहीं दिया गया है, तो उसी गाइडलाइन से हमें कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके हमें लिखना चाहिए, जिससे हम अपने समय को भी बचा सकते हैं, और एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू गिव द स्पेसिफिक आंसर फॉर हर्बल ड्रग असेसमेंट। तो यह आपको टेलीग्राम में PDF फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमेशा देता हूँ, और वहाँ से आप समझिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।